श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है शनिवार की चतुर्दशी तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन, जिस दिन आप सभी लोगों को ये पीपल के पेड़ के नीचे अपनी मनोकामना बोलने वाला उपाय चूकना ही नहीं है। पूज्य गुरु जी ने कई बार कहा कि जब भी शनिवार का दिन पड़ जाए और आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो जिस शनिवार के दिन शिव योग का निर्माण बने, उस दिन आप सभी लोगों को पीपल पेड़ के नीचे 3 बार अपनी मनोकामना जो व्यक्ति बोल करके आ जाता है, उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। और ये वाला उपाय मैं पिछले 3 महीनों से कर रहा हूं और सीरियसली बताऊं तो आज जाकर के मेरी मनोकामना पूरी हुई है। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और चाहे आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन अपने हाथों से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आपको इस शनिवार के दिन करने ही करने हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ये वाला वही उपाय है जिसमें आपको पीपल पेड़ के नीचे अपनी मनोकामना कहने वाला उपाय करना होता है। जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा महादेव तक नहीं पहुंच रही हो, आपने किसी कार्य सिद्धि के लिए, ध्यान रखना, किसी कार्य सिद्धि के लिए कि मेरा ये कार्य बन जाए, आपने काफी सारे उपाय भी कर लिए, व्रत भी कर लिए, आपने पूजा पाठ अनुष्ठान किया या ना किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही है, तो आज के दिन आप सभी लोगों को इस वाले उपाय को तो करना भूलना ही नहीं है। किसी भी समय कर सकते हो, शाम होने से पहले पहले, यानी कि शाम का जब प्रदोष काल का समय शुरू होता है, लगभग नहीं तो 5:55 से कल ये प्रदोष काल का समय शुरू हो रहा है। इससे पहले पहले आप किसी भी समय पर कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले थोड़ा सा गुड़। अब गुड़ का मात्र आपको 1 टुकड़ा लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेना है। और 1 चुटकी लेने हैं आपको काले तिल। काले तिल शनिवार के दिन का सबसे अचूक उपाय होता है, तो 1 चुटकी काले तिल, चाहे कितनी भी संख्या आ जाए, ठीक है ना। और इसी के साथ में तीसरी जो चीज लेनी है वो लेना है आपको दूध, ठीक है। अब कोशिश करना दूध जो भी लो वो गाय का मिल जाए, और कैसा होना चाहिए, कच्चा, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो, ठीक है। अब जब भी आप दूध लेते हैं ना, भूलवश भी कभी तांबे के कलश में मत लेना। इसके लिए चाहे तो आप पीतल का ले लो, स्टील का ले लो, मैंने यहां पर आपको स्टील का बताया है। इस स्टील के कलश में ही आपको क्या कर देना है, जितना भी दूध है वो डाल देना है, और अगर खाली रह जाए तो अपने घर के शुद्ध जल से इसे भर लेना। 1 चुटकी जो काला तिल आपने लिया है वो भी इसी के अंदर डाल देना, और गुड़ भी इसी के अंदर डाल देना, ठीक है ना। इन तीनों का जो मिश्रण होता है, ये आपके जीवन में आ रही जो बाधाएं हैं उन सभी का काट करता है। तो आपने सबसे पहले तो ये दूध का मिश्रण ले लिया है, ठीक है। इसी के साथ में 1 लोटा जल अलग से आपको लेना है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। यहां पर जो दीपक तैयार होता है महाराज, वो आपके घर के जो गेहूं का आटा होता है ना, आटे का दीपक आपको तैयार करना है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है ना। मिट्टी का दीपक नहीं, आटे का दीपक, जिसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती अर्थात फूल बाती, और इसके भी अंदर आपको भरना होगा घी। इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास या कहीं पर भी, या फिर शिव मंदिर में ही कहीं पर भी, पीपल का पेड़ जहां पर भी हो वहां पर सबसे पहले चले जाना है। यहां पहुंचकर जो आपने एक दीपक बनाया है, सबसे पहले पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, ठीक है ना। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना कि जो भी आप दीपक रखो ना, उसे डायरेक्ट जमीन पर मत रखना। इसके नीचे कुछ ना कुछ गेहूं, चावल, हरे मूंग के दाने जो भी हो वो ले लेना। वो भी नहीं है तो एक पीपल का पत्ता तोड़ लेना, उसी के ऊपर इस दीपक को रख देना। उसके पश्चात जो आपने दूध लिया है ना, उस दूध को अपने दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके, पहली बार आप कामना कहोगे जब आप दूध को इस पेड़ की जड़ों में धीरे धीरे करके समर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से, पिपलेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। जैसे ही ये समस्त जल संपूर्ण दूध वाला जल समर्पित हो जाए, उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल उसी जगह पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात आपको इस पेड़ की करनी होगी 7 परिक्रमा। कितनी परिक्रमा करनी है, 7 बार आपको इस पेड़ के चारों तरफ घूम जाना है, 7 परिक्रमा करनी है। और परिक्रमा जब आप करेंगे, अपनी मनोकामना कहेंगे और
दूसरी बार ये कामना कहोगे, तीसरी बार अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाकर अपनी कामना कह करके उन्हीं दोनों हाथों से आपको इस वृक्ष को स्पर्श करके अपनी मनोकामना कहनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आप अपने हृदय से इन दोनों हाथों को लगाकर इस वृक्ष को अपनी हथेली से छू करके किसी कामना को कहते हो ना, वो कामना सीधे महादेव तक पहुंचती है और आपकी वो कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आपको करना भूलना ही नहीं है। इसे 2 तरीके से किया जाता है, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि जब आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही हो, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हैं कार्य बन ही नहीं रहे हैं, आपने दुकान व्यापार कुछ भी खोला वो घाटे में जा रहा है, घर वाले ताने मार रहे हैं, आपने किसी नौकरी के लिए तलाशी कर रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, बार बार एग्जाम दे रहे हो, सफल नहीं हो रहे हो, तो उसके लिए कैसे करना है। और दूसरा कि अगर ये सभी कार्य बाय द वे आपकी किस्मत में किसी तरीके का या फिर आपकी कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है, जैसे मान लीजिए शनि दोष है और उस शनि दोष के कारण या फिर शनि की ढैया के कारण आपके बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हो, है ना, या फिर शनि महाराज के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है जिसकी वजह से आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तब आपको कैसे करना है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा था कि जब जब भी शनिवार का दिन पड़े तो सबसे पहले नीचे वाला कि कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, कार्यों में रुकावटें आ रही है, या शनि महाराज के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, तो शनिवार के दिन एक लंबी बाती का दीपक, ध्यान रखना यहां पर आपको लंबी बाती का दीपक तैयार करना है, चाहे आटे का कर लो चाहे मिट्टी का। इसके अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल, ध्यान रखना घी का नहीं, सरसों का तेल, सरसों के तेल का एक लंबी बाती का दीपक शाम के समय जो प्रदोष काल का समय होता है उसके पश्चात आपको क्या करना है, इस दीपक को लेकर के जाना है आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के पास में जाकर के अपनी कामना नाम और गोत्र बोल करके जो व्यक्ति पीपल पेड़ के नीचे इस शनिवार के दिन दीपक को जलाना प्रारंभ कर देता है, महाराज उसकी कुंडली में चाहे किसी भी तरीके का कोई दोष, कोई शनि की ढैया 7.5 चल रही हो, शनि के कारण उसके जीवन में अड़चने आ रही हो, वो सारी की सारी समाप्त हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और इसी के अंदर जो ये दूसरे नंबर का उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हो, आपके घाटे हो रहे हो, घर वाले ताने मार रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही, पदोन्नति नहीं हो रही है, एक छोटा सा काम करना कि आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के पास में आपको जाना है, किसी भी समय चले जाना। अब इस पीपल के पेड़ की जो ये छाल होती है ना, ये वाली, ये यहां पर जो मैं निशान कर रहा हूं, थोड़ी सी छाल आपको यहां से निकाल लेनी है। थोड़ी सी छाल को निकाल करके आपको सीधा अपने घर पर आना है। घर पर ला करके उस छाल को आपको पीसना है, कूटना है। पीसने के बाद, कूटने के बाद, छानने के बाद में आपको इस तरीके से पीपल की छाल का चंदन, है ना, इसको पीपल चंदन भी कहा जाता है, ठीक है ना, तो पीपल की छाल का चंदन इस तरीके से आपको निकालना है, ज्यादा नहीं, चुटकी भर के बराबर भी निकल जाए बहुत है, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। केवल इन दोनों चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, शिवालय हो, शिवलिंग हो, उसके पास में आपको पहुंचना है। किसी भी समय चले जाना, इस चीज का ध्यान रखना, रात को भी आप जा सकते हो। शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो करना, और करने के पश्चात जो आपने पीपल की छाल का चंदन लिया है, उस पीपल की छाल के चंदन को महादेव की शिवलिंग का ये जो लिंग आकृति होती है, ऊपर कटी भाग के ऊपर वाला हिस्सा जहां पर मैंने ये पीला पीला किया हुआ है, इस पूरे पर ही आपको क्या करना है, अच्छे से उस पीपल की छाल की चंदन का लेपन करना है, अपनी कामना कहते हुए इस तरीके से अच्छे से पूरे पर आपको लेपन कर देना है। किन भगवान के नाम से करोगे, ध्यान रखना, महादेव का बहुत प्यारा सा नाम है, पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको अच्छे से लेपन करना है। और लेपन कर देने के पश्चात
बाबा से विनती और कामना करना, और कामना करके ये वाला जो चंदन आपने लिया है, इस चंदन को किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको फिर से वापस निकाल लेना है। अपने हथेलियों से, अपनी उंगलियों से उसे निकाल करके एक कटोरी में थोड़ा सा चंदन निकाल लेना, और निकालने के पश्चात एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, अपने दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर बाबा से कामना कहकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप इस उपाय को करते हो, करने के पश्चात ढोक देकर इस चंदन को लेकर जब आप अपने घर पर आते हो, तो इसी चंदन के अंदर थोड़ा सा लाल या पीला चंदन मिला करके इस चंदन की एक बिंदी अपने मस्तक पर और एक बिंदी अपने कंठ पर लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। महाराज, आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे वो सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।